प्लस प्लस के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द कंस्ट्रक्टर। कल मैंने आपको जो प्रोग्राम बताया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। कल जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास, कि हम क्लास के अंदर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। और फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अगर हमें फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। आज जो हम सी प्लस प्लस में हम पढ़ेंगे दैट इज द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? इन सी प्लस प्लस constructor is a special method which is invoked automatically at the time of object creation। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में सबसे खास बात क्या होती है कि ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट मींस कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट जनरली। और हम इसे किस लिए यूज करते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और जो हमने नया डाटा लिया होता है नए डाटा को अप्लाई करने के लिए। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जो डाटा आपने फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो डाटा एकदम से स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें फंक्शन को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इससे पहले जो मैंने सिंपली आपको प्रोग्राम करवाए थे ना, उसमें क्या होता था कि हमें फंक्शन को मेन के अंदर अलग से कॉल करना पड़ता था, जबकि कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर की सबसे खास बात यह होती है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। द कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस हैज द सेम नेम एज क्लास और स्ट्रक्चर। तो कंस्ट्रक्टर के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है कि जो आपकी क्लास का नाम होगा, जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। जबकि सिंपल प्रोग्राम में क्या होता है, कंस्ट्रक्ट जो क्लास और जो फंक्शन होते थे उन दोनों के नाम अलग अलग होते थे। जबकि इसमें क्या होगा कि आपके पास जो आपकी क्लास का नाम है वही हम फंक्शन का नाम लगाएंगे। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। टू टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। नंबर 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नंबर 2 आपके पास आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टर विच इज नो आर्ग्यूमेंट। जिस कंस्ट्रक्टर के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, जिस कंस्ट्रक्टर के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो देखिए कैसे, एक इसको हम प्रोग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने हेडर फाइल्स ओपन कर ली, एक क्लास लिया आपने एम्प्लॉय। देखो मैंने कल भी आपको बताया था स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज ए क्लास? क्लास इज ए कीवर्ड। और जावा के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं? 48 कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से सी के 32 कीवर्ड्स होते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो 16 कीवर्ड्स होते हैं वो सी प्लस प्लस के होते हैं अपने। ठीक है, तो क्लास एक कीवर्ड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द, व्हाट इज दिस एम्प्लॉय क्या है? इट इज द नेम ऑफ द क्लास। तो क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय। पब्लिक हमने यहां पे यूज किया। अब ये देखिए, अब यहां पे क्या है कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है ये क्लास के नाम से मिल रहा है। देखिए मैच कर रहा है ना। तो जब ये क्लास के नाम से मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर। जो मेंबर फंक्शन अगर आपके क्लास के नाम से मिलता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब इसमें देखिए मैंने क्या कि एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवा दी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या काम किया, इस कंस्ट्रक्टर को बंद कर दिया। यहां पे मैंने क्या काम किया, इस क्लास को बंद कर दिया। देखिए यहां कंस्ट्रक्टर बंद हो गया, यहां पे क्या हो गई, आपकी क्लास बंद हो गई। और अब मैंने मेन फंक्शन यूज किया यहां पे। ये देखो आपको दिख रहा है, इसमें मेन फंक्शन हमने यहां पे यूज किया है।
एम्प्लॉय क्या चीज है, व्हाट इज द एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, क्लास का नाम है, और E1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एम्प्लॉय क्लास हो गया, और E1 E2 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट एम्प्लॉय क्लास हो गया, E1 E2 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए कंस्ट्रक्टर की खास बात क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे E1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या मैंने E2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमारा कौन सा वाला पार्ट चल जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, मुझे कहीं एम्प्लॉय को देखो अलग से यहाँ पे कॉल करवाने की जरूरत थोड़ी ना पड़ी है, वो तो मैं जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये वाला पार्ट आपका अपने आप चल जाएगा। ये सबसे खास बात होती है कंस्ट्रक्टर की। और इसकी आउटपुट क्या आएगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। अब स्टूडेंट अब ये देख, अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि इसकी ये 2 बार लिखा हुआ क्यों आ रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि आपने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। आप जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार वो आपके पास आउटपुट शो करेगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज क्लास और स्ट्रक्चर, की जो हमारी क्लास का नाम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड विच इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है, कि जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला कंस्ट्रक्टर आपके पास स्टूडेंट कौन सा आता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब स्टूडेंट ये डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट आपने एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे देखिए ब्लैंक है बिल्कुल, आपने इसमें कुछ लिखा नहीं इस ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, या इसको आप जीरो कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, या तो डिफॉल्ट या फिर जीरो। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब आपके पास क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर विच हैज पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने पैरामीटर्स यूज कर रखे हों। इट इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हम किस लिए यूज करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे, वही प्रोग्राम हम एक लेंगे। एक क्लास हमने ली एम्प्लॉय, पब्लिकली हमने इसमें 2 वेरिएबल लिए, इंट आईडी, आईडी जो वो इंटीजर टाइप का है, और जो सैलरी हमने ले रखी है वो यहाँ पे आपने फ्लोट टाइप की ले रखी है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एम्प्लॉय क्या है, व्हाट इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या एक मेंबर फंक्शन है कि यहाँ पे क्या चीज इसको बोलेंगे, देखिए क्लास के नाम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, क्लास के नाम से मिल रहा है, तो ये जब क्लास के नाम से मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और अब आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय क्या था, ब्लैंक था जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इंट आई और फ्लोट एस ले रखा है। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। आप इनको आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हो और आप इनको पैरामीटर्स बोल सकते हो। इनको आप आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स बोल सकते हो। आईडी में हमने क्या किया, जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया था डाटा सेट करना, आईडी में आपने आई स्टोर कर दिया और सैलरी के अंदर आपने क्या किया, एस स्टोर कर दिया। जब भी हम कोई भी ऐसे आर्ग्यूमेंट के अंदर चीज देते हैं, आप कुछ भी वैल्यू देते हो तो आप वो वेरिएबल लेके उसमें आप स्टोर करोगे। डिस्प्ले में हमने क्या किया, डिस्प्ले क्या है, एक सिंपल मेंबर फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम से नहीं मैच कर रहा। यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी और सैलरी को क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया। तो क्लास तो देखो हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट, क्लास हमारे पास यहाँ बंद हो गई, बंद हो गई ना। यहाँ पे क्लास कैसे बंद होगी, कैसे पता चला इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर रखे हैं। अब हम मेन फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। एम्प्लॉय क्या हो गया, वही क्लास नेम, E1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय की वैल्यू, देखो मैंने क्या बोला था अभी ऊपर, यहाँ पे हमने देखिए क्या बोला था, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू को मुझे यूज करना हो। तो एम्प्लॉय में आपने ये देखो, पहला एम्प्लॉय 101 इसकी सैलरी दे दिया आपने और आईडी दे दिया, ऐसे दूसरे एम्प्लॉय का भी दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले को मैंने कॉल किया है स्टूडेंट, डिस्प्ले को मुझे कॉल क्यों करना पड़ा, क्योंकि डिस्प्ले आपका कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिस्प्ले एक सिंबल मेंबर फंक्शन है जिसे मुझे कॉल करना पड़ा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेन फंक्शन के अंदर सिंपल मेंबर फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़ती है। डिस्प्ले जो मैंने यहाँ पे बनाया था ऊपर, जो डिस्प्ले यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉल कर लिया।
तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है स्टूडेंट, और पैरामीटर कौन सा होता है, जिसके अंदर आर्गुमेंट आपने यहाँ पे दे रखे होते हैं। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, और वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपके पास आता है, कंस्ट्रक्टर का जो टाइप आपके पास आता है, दैट इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है स्टूडेंट, ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये क्या काम करता है, ये दूसरे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को क्या करता है, कॉपी करता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब आपके पास क्या होता है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिस प्रोग्राम के अंदर आपने एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज कर रखे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको 4 या 5 काम इकट्ठे एक साथ दे देता हूं तो आपके ऊपर उन कामों का बोझ हो जाएगा ना, ओवरलोड हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही कि जिस प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसका भी प्रोग्राम हम ले लेते हैं। एक क्लास लिया आपने, एक पब्लिक में आपने एक एक्स वेरिएबल यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई प्राइवेट वगैरह यूज नहीं किया स्टूडेंट, आप इसको प्राइवेट रख के भी कर सकते हो, ठीक है ना। पर ये यहाँ पे मैंने सिंपली प्रोग्राम जो है कंसेप्ट यूज करके मैं बता रहा हूं, कोई प्राइवेट या कोई टफ नहीं कर रहा, कोई वैल्यू इनपुट नहीं करवा रहा, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के आपको कंसेप्ट को समझा रहा हूं। तो ए आपने, अब ए क्या चीज है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्लास के नाम से मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टर है, और कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये क्यों है स्टूडेंट, आपने इसके अंदर देखो पैरामीटर दे रखा है, यहाँ पे आपने वैल्यू इसमें क्या की, एक्स के अंदर आपने क्या किया, ए को स्टोर कर दिया, ओके, ये तो आपका सिंपल कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ये कंसेप्ट होता है आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि जिसमें देखो यहाँ पे ए क्या है, ये वही आपके पास क्लास का नाम है, यहाँ पे ए क्या है, ठीक है, ये वाला ए तो क्या हो गया आपके पास, क्योंकि ये क्लास के नाम से मैच कर रहा है, ये वाला तो कंस्ट्रक्टर हो गया, ये ए क्या है, ये आपकी क्लास का नाम है जो हमने ऊपर दिया है। और देखो कंस्ट्रक्टर में कॉपी करने के लिए हम क्या यहाँ पे साइन यूज करते हैं, एंड का साइन, ये साइन यूज करना जरूरी है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट होगा तो आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या काम किया, जैसे यहाँ पे एक्स के अंदर हमने ए की वैल्यू स्टोर की थी, यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो आपने क्या करना है कि जो ये आपने इधर आई लिया है ना, आई, इसके साथ मुझे क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को जोड़ना है, और वैल्यू को जोड़ने के लिए हम बीच में कौन सा वाला साइन यूज करते हैं, डॉट का साइन। और इस डॉट के साइन को मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर असेस ऑपरेटर। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट यहां बंद हो गया, क्लास जो है आपकी वो यहां बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहां बंद हो गया, क्लास आपके पास स्टूडेंट यहां बंद हो जाएगी। अब देखिए मेन फंक्शन में हमने क्या यूज किया, ए क्या है आपकी क्लास का नाम, A1 क्या है ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इसमें क्या वैल्यू पास की 20, फिर अगली नीचे मैंने, अब यहाँ पे हमने किसको कॉल कर रहे हैं, देखो क्या बता रहा है वो, कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर हमने क्या काम किया, ए क्लास ली, A2 हमने क्या लिया, इसका ऑब्जेक्ट लिया, और अब हमने इसमें क्या कर दिया, जो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर था उसको कॉपी कर दिया, यानी A1 को हमने कॉपी कर दिया, A1 में 20 है, A2 के अंदर हमने A1 को कॉपी कर दिया, और जब हम दोनों को प्रिंट करवाएंगे A2 डॉट जैसे हमने एक्स प्रिंट करवाया तो आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगी 20, ठीक है। तो इतना जो हमने बड़ा प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट, उसकी जस्ट इतनी सी आउटपुट होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने आउटपुट नहीं देखनी, आपने इन लैंग्वेजेस के अंदर हम कंसेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है आपका, टॉपिक क्या है आपका, ठीक है। तो C++ में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, जीरो कंस्ट्रक्टर हो गया, तो ऐसे ये टॉपिक होते हैं, आपको इन टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। आपने ये नहीं कहना कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया और आउटपुट तो जस्ट कुछ भी नहीं आई, तो हम ऐसे प्रिंट करवा सकते थे। बात प्रिंट करवाने की नहीं है, बात कंसेप्ट को समझने की, जो हम लैंग्वेजेस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और ये ना, और इस कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होते, आपने क्या करना है, जब हम लेक्चर्स को यूट्यूब के ऊपर हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, तो आपने लेक्चर्स को बार बार देखना है, मैं उसमें क्या बोल रहा हूं उसको बार बार कंसेप्ट को समझने की आपने कोशिश करनी है आपने। अब देखो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। कंस्ट्रक्टर कब यूज करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ए डिस्ट्रक्टर वर्क्स अपोजिट टू कंस्ट्रक्टर। ये हमें क्या बताता है, इट डिस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस।
कि जब हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, इट डिस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन ए क्लास। इसे हम क्लास में केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर को स्टूडेंट आप एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हो, बट डिस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। लाइक कंस्ट्रक्टर इट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, इन्वोक होते हैं। इट मस्ट हैव सेम नेम एज क्लास, ठीक है, ये भी वही क्लास का नाम सेम होना चाहिए, बट इट इज प्रीफिक्स्ड विद ए टाइल्ड साइन। तो स्टूडेंट ये टाइल्ड साइन देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। ये टाइल्ड साइन कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको आपके कीबोर्ड पे नजर आ जाएगा, टाइल्ड साइन, ध्यान से देखिएगा, ये टाइल्ड साइन होता है, ठीक है। तो सी प्लस पर डिस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव पैरामीटर्स। एक ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सी प्लस कंस्ट्रक्टर में तो क्या होता है कि पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स नहीं होते स्टूडेंट। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो हम इसका भी एक प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक क्लास लिया आपने, वही सब चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं फटाफट बता देता हूं। क्लास इज ए कीवर्ड, एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द क्लास, पब्लिक आपने यूज किया, अब एम्प्लॉय देखो क्लास के नाम से मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये इंद्रजीत, गुरजस, नेहा, ये सब क्या कहलाएंगे, ये वही आपके क्लास के नाम से मिलता है, तो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। जिसमें मैंने ये मैसेज प्रिंट करा दिया, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो जहां पे मैंने टाइल्ड का साइन यूज किया है, ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्ट्रक्टर। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर, और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर, ठीक है, जहां पे टाइल्ड का साइन लग जाएगा। और क्लास को आपने बंद कर दिया, मेन फंक्शन में आपने क्या किया, एम्प्लॉय E1 एम्प्लॉय E2 लिखा। स्टूडेंट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या चलेगा, आपका कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट चलेगा, यानी कि क्या लाइन प्रिंट हो जाएगी, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, जैसे मैंने ये बताया कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, फिर आप पूछोगे सर डिस्ट्रक्टर का क्या काम है, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम से बाहर आओगे तो अब आपका क्या काम चलेगा, डिस्ट्रक्टर वाला पार्ट आपका चल जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर चलता है, पर जैसे आप ऑब्जेक्ट से बाहर आते हो, जैसे आप प्रोग्राम से बाहर आते हो, तो कौन सा वाला पार्ट चलेगा, डिस्ट्रक्टर वाला पार्ट चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज जो हमने ये टॉपिक पढ़ा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का पढ़ा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये मालूम होना चाहिए, वाइवा के भी अंदर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। अभी क्लास वैसे ही लगेगी जैसे मैंने स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन आप साथ साथ करते जाइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।